कुछ लोग ये कहते हैं हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो वन मैन आर्मी की तरह काम करती है। क्या फ्री हैंड कर दिया इस बार आप लोगों को? जिस तरह का उत्साह पूरे राजस्थान में है, पिछली बार तो बहुत सीमित जगह पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने शुभचिंतकों के दम पर चुनाव लड़ेगी। हनुमान जी बेनीवाल का सबसे चहेते जिलों में से सीकर जिला एक है। जब भी आवश्यकता पड़ती है हनुमान जी बेनीवाल के लिए यहाँ लाखों लोग तैयार खड़े रहते हैं। फतेहपुर की बात करें वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, लक्ष्मणगढ़ की बात करें वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, सीकर की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस के। और आप इन विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, तो क्या आप कांग्रेस को वोटर को तोड़ पाएंगे आप? पीड़ित व्यक्ति को न्याय कैसे मिले? न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल हर पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बीजेपी का यही था कि इस देश में मुसलमानों के वोट काटे जाए और उनके एमपी और एमएलए बने। आप आने वाले समय में देखोगे राजस्थान में ये कांग्रेस और भाजपा की आप बातें कर रहे हो, लोग इनका नाम लेना भूल जाएंगे। ये लक्ष्मणगढ़ में 3 पंचायत समिति हैं जिसमें हमारे 3 प्रभारी हैं, 6 प्रभारी हैं, तीनों पंचायत समिति। हम मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से वहाँ जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं सीकर में मौजूद हूँ जहाँ पर आरएलपी की एक प्रेस वार्ता हुई है, लेकिन मेरे साथ ओंकार जी मूंड है, आरएलपी नेता, विकास जी प्रचार है, महेंद्र जी डोरवाल है। उन सबसे बात करते हैं कि जो कल कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला उसमें क्या क्या रणनीति रहने वाले हैं उन सबके बारे में। राम राम साहब। नमस्कार अशोक जी। ओंकार जी विषय मैं यह जानना चाहूँ कि जो काल कार्यकर्ता सम्मेलन को मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो जब भी चुनाव नज़दीक आवे, जी पार्टियां में स्थिति हुआ है, जी घर में बेटी की शादी हुआ है, तो चुनाव लोकतंत्र में उत्सव होता है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के उत्सव में पूरे जोर शोर के साथ भागीदारी निभाना चाहती है और उसी की तैयारी के निमित्त जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन कल रखा गया है। जी, मैं पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि पंचायत चुनाव में पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो कई जगह को छोड़कर परफॉर्मेंस सीकर जिले में इतना खास नहीं रहा, तो इस बार कैसा क्या रहेगा? देखिए, उस समय हम नए थे, पार्टी भी नई है थी। अब 5 साल बाद पार्टी खड़ी हुई है और इस चुनाव में पार्टी को खड़ा नहीं, पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह का उत्साह पूरे राजस्थान में है, पिछली बार तो बहुत सीमित जगह पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने शुभचिंतकों के दम पर चुनाव लड़ेगी। अभी जो ये लोग बैठे हैं, ये सीकर जिले की वो कोर कमेटी है जो इनके कंधे पर है, ये सीकर की आरएलपी की जिम्मेदारी, तो कहाँ कहाँ किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा? ये हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी जी बताएंगे, क्योंकि ये उस मूल रणनीति का हिस्सा हैं। हम सारे लोग इनके पीछे हैं। जी विकास जी भैया, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप प्रभारी बनाए गए हैं और 8 विधानसभा में आप जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है? नहीं, डिफ़िकल्टी कहाँ नहीं है, सभी जगह कार्यकर्ताओं में एक बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता बहुत जोर शोर के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाह रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये जो हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, कल हमारे प्रदेश के नेता आएंगे जो कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि हमें गांव ढाणी तक कैसे जाना है। हमारे BLA 2 बन गए, लगभग 80% काम हमारा BLA 2 का हो चुका है। हमारे BLA 1 की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारे पंचायत समिति वार हमने प्रभारी लगा दिए हैं, सह प्रभारी लगा दिए हैं। हमें एक बहुत अच्छी तरीके से पार्टी काम कर रही है। जी, पार्टी काम तो कर रही है, लेकिन आप उन विधानसभा पे टारगेट कर रहे हो। आपका वोटर भी कांग्रेस और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का वोटर भी वही है। फतेहपुर की बात करें वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, लक्ष्मणगढ़ की बात करें वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, सीकर की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस के। और आप इन विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, तो क्या आप कांग्रेस को वोटर को तोड़ पाएंगे आप? नहीं, हम किसी के वोटर को नोटिस नहीं कर रहे हैं या किसी के वोटर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम हमारी पार्टी की रीति और नीति जवान और किसान, शोषित और पीड़ित और दलित, पीड़ित व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल हर पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के वोट से नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन पार्टियों ने काम क्या किया। पिछले 5 साल, आज से 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो 5 साल ऐसे निकल गए। फिर 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो निकल गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस मजबूती से कैसे हो। हम किसी के वोट पे नहीं जा रहे हैं, हम कैसे इस्टेब्लिश हो उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से आते हैं, मजबूत नेता हैं और आप उनके क्षेत्र में बार बार फोकस कर रहे हैं, तो लक्ष्मणगढ़ से क्या टारगेट आप लोगों को? नहीं, टारगेट नहीं है। लक्ष्मणगढ़ में 3 पंचायत समिति हैं जिसमें हमारे 3 प्रभारी हैं, 6 प्रभारी हैं, तीनों पंचायत समिति। हम मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से वहाँ जीतेगी। महेंद्र जी, आप भी क्षेत्र में गए हैं, आपको अभी भरतपुर लगा दिया, लेकिन सीकर में आपकी जिम्मेदारी रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बड़ी मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
शेखावाटी में मजबूत है और हनुमान जी बेनीवाल का सबसे चहेते जिलों में से सीकर जिला एक है। जब भी आवश्यकता पड़ती है हनुमान जी बेनीवाल के लिए यहाँ लाखों लोग तैयार खड़े रहते हैं। पंचायत राज चुनाव और जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं उनकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं और प्रत्येक बूथ तक हम लोगों ने टारगेट किया है और जिम्मेदारी दी है कि प्रत्येक बूथ तक पार्टी का कार्यकर्ता कैडर खड़ा हो। 8 साल हम लोगों ने हनुमान जी बेनीवाल के साथ साथ रह के गुजारे हैं, ये सच्चाई है, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब हनुमान जी बेनीवाल का ही टारगेट है और प्रदेश की कोर टीम का टारगेट है कि प्रत्येक बूथ तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम को खड़ा करना, और ये टीम ही वो मजबूत टीम होगी जो हमें पंचायत राज और नगर निकाय में बहुत मजबूती देगी। आप आने वाले समय में देखोगे राजस्थान में ये कांग्रेस और भाजपा की आप बातें कर रहे हो, लोग इनका नाम लेना भूल जाएंगे। इतना एक आंधी तूफान चलेगा, इसकी हमें उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान की जनता कांग्रेस भाजपा दोनों से ऊब चुकी है। उनकी परिणति ये है कि राजस्थान में कोई लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है जी। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि हमने 8 साल गुजारे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो वन मैन आर्मी की तरह काम करती है। क्या फ्री हैंड कर दिया इस बार आप लोगों को? ये संगठन के लिए फ्री हैंड ही रहते थे, पहले भी फ्री हैंड थे, लेकिन हम लोग वन मैन आर्मी संगठन बना क्यों नहीं है? नहीं, ये बना नहीं है, हमारी कुछ कमियां रही है, समय का अभाव रहा, संसाधनों की कमी रही। बाकी तो वन मैन आर्मी है। तो कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो वन मैन नहीं है? और जहां शक्ति एक जगह केंद्रित होगी वही अगर निर्देश जारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पार्टी चलेगी। विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो लोग आपस में लड़के, पार्टियां खत्म हुई है इस देश में, बहुत सी पार्टियां ऐसी है जो खत्म हुई हैं। लेकिन संगठन का विस्तार कब तक? संगठन का विस्तार बहुत जल्द होगा। SIR का कार्य चल रहा है, 6 महीने से यही कह रहे हैं। नहीं, SIR का कार्य आप धरातल पे देखो, पिछले 1 महीने से 41 जिला प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, प्रदेश की टीम बन चुकी है और प्रत्येक 200 विधानसभा क्षेत्र में BLFS नियुक्त किए जा चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा हुआ है। उनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है? संगठन अब छन के आएगा। कोई दौड़ने वाले धोखेबाज लोगों को संगठन में जगह नहीं मिलेगी। जो काम करेगा वो संगठन में आगे बढ़ेगा, जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसका संगठन में और पार्टी में कोई काम नहीं। जो धूप में तप कर निखार लाएगा हाँ, वही है जो तब के आएगा, जो पार्टी के लिए मजबूती से काम करेगा। जब सिर्फ सोशल मीडिया से अब पार्टी चलने वाले नहीं है, पार्टी धरातल पे काम करने से ही चलेगी। शुक्रिया। राम राम भाई जी। राम राम भाई। SIR की जिम्मेदारी थान दे रहा है, क्या कहना चाहो SIR को? देखो, SIR का जो मेन मकसद था वो बीजेपी का यही था कि इस देश में मुसलमानों के वोट काटे जाए और उनके MP और MLA बने, ये था मकसद। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल ही मीटिंग हुई है निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट के लिए, और वो वोटर लिस्ट जनवरी 2025 वाली ही मान्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पुराने वोटर थे वही रहेंगे। SIR में जितने वोट काटे हैं वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए काटे हैं कि उनके बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा MP बने। हमें अभी भी शिकायतें आ रही हैं, बहुत से वार्डों में BLA बदमाशी कर रहे हैं, लोगों के जानबूझ के नाम काट रहे हैं, और जिनको नोटिस जारी किया गया है उनके नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं कल या परसों, सोमवार या मंगलवार को इस विषय में कलेक्टर साहब के साथ बैठ के पूरी टीम के साथ डिस्कस करेंगे और उनको जितने भी मुद्दे हैं, जिन जिन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सब को लेके पहले कलेक्टर साहब से मीटिंग करेंगे, और अगर वो निस्तारण नहीं हुआ तो फिर घेराव किया जाएगा। जी। सीकर जिले में लगभग 2 लाख के समथिंग वोट कटे हैं। नहीं, 2 लाख नहीं कटे हैं, 1-1.25 लाख, 1.75 या 70 नहीं, 1-1.25 लाख के आसपास है। कुछ को नोटिस दिए कि वो जो मोनो एनामलीज तो थी उनके लिए नोटिस जारी किए गए हैं, कटे नहीं हैं। कटना अलग है, उनके लिए नोटिस जारी किए कि भाई आपके ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनके लिए ये डॉक्यूमेंट आप दीजिए और उनका नाम ऐड हो जाएगा। जी, शुक्रिया। तो ये वो तमाम लोग हैं जो RLP के पदाधिकारी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब कल ये कार्यकर्ता मीटिंग होगी उससे सीकर जिले में क्या मैसेज आता है, उसके बाद ये तय होगा कि आने वाले समय में RLP की कार्यकारिणी है वो किस तरीके से धरातल पर काम करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।